और जब तक दोस्तों पढ़ाई को अपन भार मानते रहेंगे, जब तक हमें वजन लगता रहेगा, तब तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तब तक सिर्फ आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, टाइम को बेकार कर रहे हो। तो आपको पहले इंटरेस्ट पढ़ाई में आना चाहिए। अभी हमारा इंटरेस्ट दूसरी चीजों में है। वही 24 घंटे का टाइम सबके पास है, बट कोई उस टाइम को यूज करता है, सदुपयोग करता है, और कोई उस टाइम को वेस्ट करता है। और दोस्तों, समय आपका है, चाहे तो इसे सोने में गुजार दो, चाहे तो इसका सोना बना लो। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। सबसे पहली चीज तो मेरी ये सलाह आपको रहेगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और इसके साथ एक चीज मेरी और ऐड कर लीजिए कि शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है। तो जो बच्चे मेरे साथ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जो बच्चे लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मेरी 16 नंबर क्लास है। जो बच्चे आज पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, पहला जिनका ये वीडियो है, उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा। 1 नंबर क्लास से देखना शुरू करिए, और उसके बाद लगातार अगर आप देखते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, एक लाइन मैं आपकी तरफ से और आपको बोलना चाहूंगा कि डर मुझे भी लगा। आपकी लाइन है ये, आपके लिए लाइन है ये, बट इसको मैं बोल के आपको बता देता हूं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल मेरी नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। तो ये चीज आपकी तरफ से है। आप लगातार मेहनत करिए तो आपकी मंजिल भी आपके नजदीक आती जाएगी। अभी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास में जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको मिल पाए। आप मेरे साथ ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो, ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हो, जयपुर में आके भी आप तैयारी कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। तो तीनों तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। सब इंस्पेक्टर बनने का, अपने माँ बाप का, अपना खुद का सपना आप पूरा कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है अपना, वो सामने दिख रहा होगा आपको। इन 5 पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगा, विस्तार से अपन बात करेंगे। जिसके पास पूरा टाइम है वही वीडियो देखे, अपना टाइम फालतू वेस्ट मत करिए। बहुत गहरी बातें हैं ये, और ये उन्हीं बच्चों को समझ में आती है जो विश्वास करते हैं, जिनको विश्वास है रिम डिफेंस एकेडमी पे। तो वही बच्चे सिर्फ पूरा वीडियो देखें, बाकी बीच में जा सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। पहले भी मैंने बताया, आप चाहो कि 1-2 मिनट में कोई ऐसा मंत्र मुझे मिल जाए और मैं सफल हो जाऊं, मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। बहुत से बच्चे मेरे वो भी इसमें शामिल हैं। वो भी बच्चे अभी अपना आलस दूर नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरी अलग से भी एक क्लास आने वाली है। एक नहीं, कई क्लासें आएंगी, आपको मैं जगा के छोड़ूंगा। जब मैंने ये तय कर लिया है कि आपकी मंजिल पर ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है, तो आपको लगातार बस वीडियोस देखते रहने हैं। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा थोड़ा दोस्तों शुरुआत करिए। जब तक आप अपनी मंजिल पर शुरुआत लगातार नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आलसी आदमियों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। हमें धीरे 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 मेहनत करनी है और अपना आलस दूर करना है। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका पहला पॉइंट, कि पढ़ाई शुरू करना है, टाइम टेबल अपना बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, आपको शुरुआत जरूर करनी है। अभी भी आपको, बहुत से बच्चों की अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। 1 महीने से ज्यादा आप लगातार मेरी क्लासें देख रहे हो। 1 मंथ से मैं लगातार 16 क्लास मेरी आ गई, और इतनी क्लासों में 1-2 दिन का गैप होता है। तो लगभग 30 दिन से मैं आपके साथ हूं और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। बट अभी भी जो आलसी आदमी है, उनके पास कोई ना कोई बहाना जरूर होगा। रोज एक नए बहाने का सहारा लेते हैं और उसके बाद में पढ़ाई अपनी नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो थोड़े से टाइम से आप शुरुआत करिए। 1 घंटे से आप शुरुआत करिए, 2 घंटे से आप शुरुआत करिए, और बाकी जो अपने काम है वो भी स्टॉप मत करिए। वो काम भी आप करते रहिए। दिक्कत इसलिए आती है कि हम सिर्फ पढ़ाई के लिए प्लान करते हैं कि मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है। नहीं, आप जो दूसरा काम कर रहे हो वो भी आपको वहां से, लेकिन आपको टाइम धीरे धीरे निकालना है और आपको पढ़ाई को शुरुआत करनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंतजार करिए। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, उसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 महीने 2 महीने तक पढ़ोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
बट अपना टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल पर फॉलो करिए, लगातार सब्जेक्ट्स पढ़िए। आपको क्या पढ़ना है ये भी मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, बट एक बार आप शुरुआत तो करिए, एक बार आप तैयार तो रहिए, लगातार बैठना तो सीखिए कम से कम। आप शुरुआत में अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख लीजिए। आप उस टाइम जो आपका पढ़ाई का टाइम है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट के वीडियोस देख लीजिए। इंटरेस्टिंग जो चीजें आपको लगती है, जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर की आपको वीडियो पसंद है उसकी वीडियो बैठे बैठे देखिए उतने टाइम तक। उसके बाद में आपका धीरे धीरे पढ़ने में मन लगने लगेगा, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब तक दोस्तों पढ़ाई को अपन भार मानते रहेंगे, जब तक हमें वजन लगता रहेगा, तब तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तब तक सिर्फ आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, टाइम को बेकार कर रहे हो। तो आपको पहले इंटरेस्ट पढ़ाई में आना चाहिए। अभी हमारा इंटरेस्ट दूसरी चीजों में है। वही 24 घंटे का टाइम सबके पास है, बट कोई उस टाइम को यूज करता है, सदुपयोग करता है, और कोई उस टाइम को वेस्ट करता है। और दोस्तों समय आपका है, चाहे तो इसे सोने में गुजार दो, चाहे तो इसका सोना बना लो। सोना बनाने का मतलब है कि चाहे तो आप इसको यूज कर लीजिए, चाहे उसको वेस्ट कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, ज्यादा किताबों के पीछे मत पढ़िए, बट आप पढ़ने की अपना आदत चेंज करिए। जो अब तक हमारी पढ़ाई की आदत नहीं है, दूसरे कामों में हम जो व्यस्त हैं, वहां से हमें टाइम निकाल के पढ़ाई में टाइम है धीरे धीरे। और उसमें बुक्स पढ़ने की बजाय आप वीडियोस देखिए, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज पढ़ाई से संबंधित जो चीजें हैं वो करिए। और कोई मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हो, बट आप उस टाइम को वेस्ट मत करिए। अब इसके बाद में टाइम टेबल के लिए मैंने बता दिया कि आपको टाइम टेबल अपना बना के रखना है। पहले वीक सिर्फ 2 घंटे निकाल लीजिए। कहां से निकालोगे मुझे नहीं पता, आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं कि पढ़ाई के लिए टाइम दोस्तों निकालना पड़ता है, नहीं तो टाइम 24 घंटे में से आपको मिलेगा ही नहीं। कुछ बच्चे हैं जो 14 घंटे तक पढ़ाई का टाइम निकाल लेते हैं, कुछ बच्चों के पास 1 घंटे का टाइम भी नहीं होता। अर्थात कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी है और पढ़ाई के लिए धीरे धीरे टाइम निकालना है। एक स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए सोने का जो टाइम है वो 5 से 6 घंटे के बीच होना चाहिए, बट अब तक हमारा जो सोने का टाइम है वो 10 घंटे से ऊपर है लगभग स्टूडेंट्स का। अर्थात रात को हम जितना सोते हैं, टाइम जो बच जाता है वो दिन में भी कई बच्चे सोते रहते हैं। तो इस तरह से जो टाइम हमारा सोने में एक्स्ट्रा जा रहा है, वहां से आप टाइम निकाल सकते हो। और वो एक दिन में नहीं निकालना है। एक दिन में निकालने का मतलब, अगर आप डेली 10 घंटे सोते हो और कल से आपको कहा जाए, या कल से आप अपना प्लान कर लो कि कल से मुझे 6 घंटे ही सोना है, सर ने बताया था, तो 6 घंटे सोने का मतलब आपने 4 घंटे का टाइम निकाल लिया, बट वो 6 घंटे का सोना हमारा मानव शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है। 10 घंटे रोज सो रहे हो, 6 घंटे का प्लान कर लिया, तो एक दिन सोओगे, 2 दिन सोओगे, उसके बाद में 14-15 घंटे सो के हमें टाइम कवर करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे चेंज करना है। मानव शरीर की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बड़े चेंज स्वीकार नहीं करता है, तो इसके लिए छोटा छोटा चेंज करना है। अर्थात 10 घंटे सोते हो तो 1 घंटा जल्दी उठिए, बस 1 घंटे का टाइम निकालिए, 9 घंटे सोना शुरू कर दीजिए। जो 1 घंटा निकलता है उसको पढ़ाई में लगाइए 1 वीक तक। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा शरीर आदी हो जाएगा 9 घंटे सोने का। फिर हम टाइम और कम कर सकते हैं, 8 घंटे सो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तीसरे वीक में हम 7 घंटे सो सकते हैं, और 4 वीक के बाद, लगभग 28 दिन के बाद आप आराम से 6 घंटे सो सकते हैं, और 4 घंटे का जो टाइम निकाला वो आप पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। तो 4 घंटे हमारे पास टाइम निकल के आ गया, वो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे। इसी तरह से हमें दूसरे कामों से भी टाइम निकालना है। मान लीजिए आप रोज 2 घंटे मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो, फालतू कुछ भी देखते रहते हो, कोई वीडियो जगह जगह लगा के चला के देखते रहते हो, उनकी बजाय दोस्तों 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलने वाला है। एक ही जगह अगर आप 100 फुट गड्ढा खोदेंगे तो पक्का पानी मिलेगा। तो अपना टाइम जो आप सोशल मीडिया पे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी वेस्ट कर रहे हो, उसको धीरे धीरे पढ़ाई में चेंज करिए। और वो एक दिन में बंद करोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चाहो कि कल से मेरा मोबाइल बंद या कल से मेरा ये काम करना बंद, तो वो मानव शरीर एडजस्ट नहीं करता है। 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, उसके बाद जिद नहीं चलती है। और उस टाइम को धीरे धीरे कम करिए। रोज 2 घंटे यूज करते हो तो 1.5 घंटा कर दीजिए इस सप्ताह में, और जो आधे घंटे का टाइम जो निकला है, बचाया है आपने, वो पढ़ाई पे यूज करिए। और 1.5 घंटे से अगले वीक में 1 घंटा कर दीजिए, तीसरे वीक में आधा घंटा सिर्फ यूज करेंगे, और 4 वीक के बाद, लगभग 28 दिन के बाद आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो सकते हो। और दोस्तों ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है आपकी लाइफस्टाइल का, और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए स्टूडेंट्स को स्पेशली। कोई बिजनेस नहीं है आपका, कोई इस तरह का आपका फायदा नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया से, कुछ भी नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो यूट्यूब पे देखनी है वो सिर्फ आप यूज करिए, इसके अलावा बाकी फालतू टाइम
है उसको हटा दीजिए और ये धीरे धीरे चेंज करना है। एक ही दिन में करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको धीरे धीरे चेंज करिए। 28 दिन में आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। कई बार हम जोश में आके अच्छी वीडियो देख के और एक ही दिन में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन में चेंज नहीं हो पाएगा, नहीं होता है। ऐसी कोशिश, ऐसे प्रयोग अपने ऊपर नहीं करें दोस्तों। 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो लोग जो खुद की गलती से सीखते हैं, और तीसरे तरह वो लोग जो गलती करके भी नहीं सीखते हैं, बार बार गलती करते हैं। तो आपको दूसरों की गलती से सीखने की जरूरत नहीं है, खुद की गलती से तो कम से कम सीख लो। मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपनी गलती को दोहराइए मत। अगर ये कंपटीशन आपको पास करना है, अगर सब इंस्पेक्टर आपको बनना है, तो सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक के सिलेबस एंड ओल्ड पेपर्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको जहां से करना है वो है आपका सिलेबस, और इसको पक्का कंठस्थ कर लीजिए, वर्ड टू वर्ड इसको याद कर। पहले इसकी प्रिंट आउट लेके अपनी टेबल पे रखिए पूरे सिलेबस को, दोनों पेपर का, और उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए। मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना है। सारे टॉपिक्स के जो सब पार्ट्स हैं उनको भी आपको याद करना, रटना है। अब उसके बाद में शुरुआत करनी है दोस्तों आपको उस पार्ट पे आपका इंटरेस्टिंग है, सबसे जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो उसके अंदर आपका पूरा जीके है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स एंड रीजनिंग है। तो इस पार्ट में से आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो एक पार्ट पहले चुनिए, एक पार्ट सिर्फ पहले चुनिए। दूसरी तरफ इतना ही वेटेज वाला आपका हिंदी का पेपर है, उसमें से हिंदी में जो 13 टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से स्टार्ट जहां से आपको अच्छा लगता है, और इसमें शुरुआत अगर आप 0 से करते हो हिंदी में तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। तो जितना टाइम आप दूसरे पेपर को दे रहे हो, जीके वाले पेपर को दे रहे हो, उतना ही टाइम दोस्तों आपको हिंदी पे लगाना है। मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूं कि हिंदी को कैसे पढ़ना है और जीके वाले पार्ट को कैसे पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पूरा देखिए। एक एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, सारे वीडियो जब आप तक लगातार जब तक नहीं देखोगे तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी और कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। फिर आधा आधा कनेक्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले वाले, वो एक बार जरूर देख ले, उसके बाद में इस वीडियो को देखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और आप कुछ सीख पाएंगे। अपना टाइम वेस्ट मत करिए दोस्तों। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है ना तो मुझे फॉलो मत करिए, आप छोड़ के जा सकते हो दूसरे चैनल पे। और ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, जहां से आपके अंदर एक आवाज आती है, जहां से आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, उन्हीं को आप फॉलो करिए, उन्हीं वीडियोस को आप देखिए। मुझे आपको अच्छा लगता है तो ही देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। अगर दूसरे का किसी का अच्छा लगता है जो आपको मोटिवेट कर पाता है तो उसको ही फॉलो करिए, सिर्फ मुझे मत करिए। तो ये चीज आपको खुद पहचाननी है कि आपको कहां से वो ताकत मिलती है। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन मैं बता रहा हूं आप सब इंस्पेक्टर होंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि दोस्तों कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो काम पहले कई लोग कर चुके हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। किसी से कमजोर अपने आप को आंकने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वीक रहा हो, नॉर्मल रहा हो, वो अब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उन चीजों को भूल जाइए। आप नॉर्मल स्टूडेंट रहे, आप कमजोर स्टूडेंट रहे हैं, वो पढ़ाई का टाइम था और निकल गया। अब आपको कंपटीशन एक अलग तरह की लड़ाई है, एक अलग तरह का चैलेंज है, और इसको चैलेंज स्वीकार करिए। आप 20 साल से ज्यादा एज के हैं, इसका मतलब है आप मेच्योर हैं। अब आप अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। तो अपनी कमजोरी पर पछताने की जरूरत नहीं है। पहले कमजोर रह गए, कोई बात नहीं, अब मेहनत करेंगे तो आप भी आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने ऐसा किया है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर रहे हैं, जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत वीक रहा है, और वो भी अच्छे पे पहुंचे, आईएएस आईपीएस तक बने हैं। आपका तो छोटा सा कंपटीशन है सब इंस्पेक्टर बनना, तो अपने आप को कमजोर आंकने की जरूरत नहीं है, बहुत ताकत है आपके अंदर। अब इसके बाद में बात कर रहा हूं मैं ओल्ड पेपर्स की। तो सिलेबस को तो आपको पूरे को रटना ही रटना है, जिससे हमारे दिमाग में ये चीज बन जाएगी कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आंख बंद करके दोस्तों चलेंगे तो हम प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, हमें अच्छे से टाइम भी नहीं मिल पाएगा, और हम पढ़ाई अपनी रेगुलर नहीं रख पाएंगे। हमें यह भी नहीं पता रहेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मैंने पढ़ लिया। तो इसके लिए सिलेबस पूरा याद करना है। इसके बाद में ओल्ड जरूर देखने हैं। उन पेपर्स को दोस्तों बार बार देखना है, जिससे आप अपने लक्ष्य से नहीं भटको, जिससे आपको यह पता चलता रहे कि क्या मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं, क्या मैं जो टॉपिक्स पढ़ता जा रहा हूं उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको तब पता चलेगा जब बार बार पुराने पेपर्स देखेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट वाले से देखना शुरू करिए। 2016 वाली वैकेंसी
आपको आरपीएससी की साइट पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में पूरे पेपर्स का सेट है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनका पूरे का एक सेट है, एक बुक मिल रही है, वो आप खरीद लें और उसके बाद में पेपर्स को बार बार देखते जाएं। एक बार नहीं देखना है, हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद, हर 20 दिन के बाद आपको लगातार उन पेपर्स को देखना है, जिससे हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे, अपनी ट्रैक पे चलेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं गुड बुक्स के बारे में। तो ये भी मैंने पहले 2 वीडियो बना दिए हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है। अगर जिस बच्चे के पास में ज्यादा बुक्स होती है वो भी फेल होता है, अगर जिस बच्चे के पास में कम बुक्स है फेल होगा, और जिसके पास पर्याप्त बुक्स है वो पास हो सकता है। किसी भी एक एक किताब पर पहले विश्वास कर लीजिए, बार बार अपना ध्यान डाइवर्ट मत करिए और किसी के बताए अनुसार बार बार अपनी बुक्स चेंज मत करिए। आपने कोई वीडियो देखा, कोई दूसरी किताब बता के चला गया, आपने फिर किसी का वीडियो देखा, किसी ने तीसरी किताब बता दी, तो किताबों से सफलता नहीं मिलती है। आप कितना पढ़ेंगे, आप कितना सेल्फ स्टडी करेंगे, ये चीज आपको सफल बना सकती है। न ऑफलाइन कोचिंग से सफलता मिलती है, न ऑनलाइन पढ़ने से सफलता मिलती है। सेल्फ स्टडी आप जितना करते हो, बुक्स के साथ आप जितनी मेहनत करते हो, वो सिर्फ आपको सफल बनाएगा। ये बाकी चीजें सारी गाइडेंस के लिए है। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। सिर्फ आपका जो भय है एक माइंड में, ये सिर्फ निकालने की कोशिश कर रहा हूं और आपको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं इनमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसी तरह से जो ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है आपको, वो भी हो सकता है कि एग्जाम में नहीं आए, वो भी सिर्फ एक गाइडलाइन है। इसके अलावा जो आपको ऑनलाइन में हम क्लास दे रहे हैं, हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आए, वो सिर्फ आपको नियमित जगाए रखने के लिए है। और जब तक आप खुद जागोगे नहीं, जब तक आप खुद के अंदर से एक आग नहीं निकलेगी, एक अलग सी प्यास आपको सब इंस्पेक्टर और 2 स्टार की नहीं लगेगी, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको करा नहीं सकती। तो करने वाले आप खुद हैं, बाकी सारे सपोर्ट है, बाकी सारे सिर्फ सहारा देने वाली चीजें हैं। करना आपको खुद को ही है। वो आप कब शुरू करते हो आप पे डिपेंड करता है। जिस दिन से शुरू करोगे उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब तक शुरुआत नहीं करोगे, जब तक इस तरह से नहीं चलोगे, तब तक आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कहीं भी नहीं बदल पाएंगे। एक बहाना, एक असफलता आपकी जिंदगी में और जुड़ जाएगी कि ये एग्जाम भी हम पास नहीं कर पाए। तो शुरुआत करिए फटाफट और गुड बुक्स का चुनाव कर लीजिए। जिन बच्चों ने अब तक बुक्स नहीं खरीदी है वो फटाफट बुक्स खरीद लीजिए। और इसके लिए जिन्होंने वो वीडियो मेरे नहीं देखे वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो बुक्स कौन सी खरीदी। या फिर मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैंने जो बताई है वो बुक्स फाइनल है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छी बुक्स बताता है तो एक एक किताब ही पहले खरीदिए। 3 किताब एक ही सब्जेक्ट की पहले अपनी टेबल पे मत रखिए। एग्जाम्पल के लिए आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हो तो 2 किताबों से 3 किताबों से एक साथ नहीं पढ़ना है। एक बार में एक ही किताब को कंप्लीट करो। आप पहले जो व्याकरण की किताब है एनसीईआरटी वाली आ रही है राजस्थान बोर्ड की, वो व्याकरण की किताब आप शुरुआत कर दीजिए, पहले उसको पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरी कोई व्याकरण आप कोई भी ले सकते हो, उसी को पूरा करिए। आप एक साथ अगर 3 किताबों को बैठ के एक ही टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें कंफ्यूजन पक्का मिलेगा, पक्का कुछ ना कुछ चीजें उसमें चेंज मिलेगी एक दूसरी में, और आपके डाउट्स दोस्तों बढ़ते जाएंगे। जब तक दिमाग के अंदर आपको ये डाउट्स रहेगा कि इसमें क्या बताया था, इसमें क्या बताया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तब तक आप अपनी पढ़ाई को एक लेवल नहीं दे पाएंगे और उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। तो एक ही किताब एक बार में पढ़िए, उसके बाद में आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों ये भी कोई फाइनल नहीं है, सबकी अपनी रणनीति अलग अलग होती है, सारे स्टूडेंट्स की एक अलग अलग काबिलियत होती है। आपकी काबिलियत क्या है मुझे नहीं पता, आपके लिए क्या बेस्ट है मुझे नहीं पता। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो एवरेज सारे बच्चों पे लागू होती है। अगर मेरी बातों से आप पे असर होता है तो आपके लिए वही सही है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो फिर आप फटाफट छोड़ के दूसरे का वीडियो देखिए, और जो आपको चेंज करने की कोशिश करता है, जिसकी बातों से आपको चेंजेस मिलता है, उन्हीं की सारी बातें फॉलो करिए। आप हो सकता है कि मेरी वजह से आपका करियर खराब नहीं हो जाए, बाद में पछताओगे। तो जहां आपको ये चीजें इफेक्ट करती है, जहां आपको पढ़ाई शुरू होने का मन करता है, आपके अंदर से आवाज आती है, उन्हीं की सारी चीजों को प्लीज फॉलो करिए। एक चीज फॉलो मत करिए, कुछ यहां से देखा कुछ वहां से देखा, ऐसा मत करिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन नोट्स बनाने की। तो नोट्स दोस्तों आपको डिटेल्स में नहीं बनाने हैं, पूरी चीजों को उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे मानव मस्तिष्क की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये सिर्फ पॉइंट्स अगर आपको पक्का याद है तो उसकी पूरी जो व्याख्या है ये अपने आप याद रख लेता है। और उसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए इससे नेक्स्ट वाला कारण है ना, ये बहुत जिम्मेदार है।
रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाना और रिवीजन करना दोनों चीजें आपस में मिली हुई है, एकदम दोनों चीजें आपस में मिलती है। तो नोट्स आप जो बनाओ उसमें पूरी कहानियां रजिस्टर आपको भरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास बुक्स रखी हुई है, पूरी डिटेल रखी हुई है। सिर्फ पॉइंट्स आप नोट्स बनाइए, की वर्ड्स सिर्फ बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, कोई चीज दिमाग से निकलेगी नहीं। अभी तक हमारा तरीका यह है कि हम कहानी उतार देते हैं नोट्स के अंदर और रिवाइज कर नहीं पाते हैं। हमें लास्ट तक भी, एग्जाम वाले दिन तक भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमारी तैयारी हुई या नहीं हुई। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, नोट सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जो कहानी है वो किताब से पढ़नी है। और किताब दोस्तों एक ही बार पढ़नी है, बार बार नहीं पढ़नी है। बार बार अगर पढ़ोगे तो बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पूरी किताब को, जैसे आज आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसको पूरा बुक से अच्छे से समझ के पढ़िए और उसके बाद कीवर्ड्स बनाइए, सिर्फ उनके टाइटल सिर्फ याद करिए। पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है वो चीजें सिर्फ आप बनाइए। एक पेज के अंदर एक पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाने चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप वो पूरा पेज देखोगे आपके दिमाग में वो सारी चीजें याद आ जाएंगी दोबारा। और वो रिवीजन का एक तरीका है, मैं बताऊंगा उसका रिवीजन आपको कैसे करना है। तो पूरी कहानी नहीं बनानी है नोट्स के अंदर, सिर्फ एक टॉपिक का एक ही पेज होना चाहिए। सिर्फ अगर एक बुक के अंदर अगर 15 टॉपिक है तो 15 पेज के अंदर पूरी किताब के नोट्स होने चाहिए। और उसके बाद में हमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा और कुछ टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर हम उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। एग्जाम से पहले भी हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आपने नोट्स बनाए हैं, इस तरह से अगर आपने तैयारी की है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों। फेल वही बच्चे होते हैं, फेल वो बच्चे नहीं होते हैं जो कम पढ़ते हैं, फेल वो बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं, जो ज्यादा घंटे पढ़ते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि मैंने क्या पढ़ा है। यानी जो अंतर नहीं कर पाते क्वेश्चंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, जो मिक्स कर देते हैं पूरे नॉलेज को, वो बच्चे सिर्फ फेल होते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों फेल होने वाले पास होने वाले बच्चों में, बस थोड़ा सा अंतर होता है। सिर्फ काम करने का तरीका सिर्फ चेंज करना है। अगर तरीका आपने चेंज कर दिया तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। दोनों चीजें मिलती जुलती है। नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद में रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। और इस मानव मस्तिष्क की इतनी बड़ी विशेषता है कि ये एक वर्ड बोलते ही उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देता है, इतनी स्पीड है। यानी कि कंप्यूटर भी फेल है इसके आगे, कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड है इसकी। आप भी याद करके देख लो कोई घटना ऐसी जिसके बारे में अगर आपको एक लाइन बता दी जाए तो पूरी घटना 1 मिनट में पूरी घूम जाती है, इतनी अच्छी स्पीड है। तो इसका फायदा दोस्तों हमें पढ़ाई में लेना है, हमें रिवीजन के दौरान लेना है। तो जो टॉपिक्स आप रिवाइज करोगे वो फटाफट रिवाइज एक बार शुरू करने से पहले कर लीजिए। आपने कल क्या पढ़ा था उसको 1 मिनट के अंदर आप रिवाइज करिए और फिर आगे की चीजें पढ़ना शुरू करिए। इसी तरह से 2 दिन बाद में हमें 2 मिनट पहले रिवीजन करना है, फिर आगे की चीजें पढ़नी है। यानी जितना आपने अब तक पढ़ लिया उसको पूरे को दिमाग के अंदर एक साथ लेके चलिए, एक साथ रखिए उसको। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भूल गए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को भूल गए, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो साइंस को भूल गए, साइंस को पढ़ रहे हैं तो करंट को भूल गए। ऐसा नहीं करना है, सारी चीजें लगातार आपको एक साथ दिमाग में लेके चलनी है। और एक विशेषता और दिमाग की याद रखिए कि जैसे जैसे हम ज्यादा याद करते हैं वैसे वैसे मेमोरी इसकी फुल नहीं होती है, इसकी मेमोरी और बढ़ती जाती है और मजबूत बन जाता है। क्योंकि दोस्तों मानव का जो मस्तिष्क है वो मांसपेशियों का बना हुआ है। और मानव शरीर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस मांसपेशियों को हम जितना काम में लेंगे उतना और फैलती जाती है और मजबूत बनती जाती है और हमारा दिमाग भी और मजबूत बनता जाता है। और जैसे जैसे हमें चीजें याद रहने लगती है सारी इंटरकनेक्ट होती हैं। हिस्ट्री अच्छी है तो ज्योग्राफी भी अच्छी हो सकती है, ज्योग्राफी अच्छी है तो पॉलिटी अच्छी हो सकती है। और कहीं ना कहीं नॉलेज लिंक होता है, जुड़ता रहता है और लगातार हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। दोस्तों बहुत बड़ी ताकत है कॉन्फिडेंस के अंदर। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी चलती है उसको हर चीज अच्छी लगती है, उसको भय भी नहीं लगता और एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरता है। और नहीं तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम के नाम से डरते रहते हैं। और डरते डरते जो एग्जाम सेंटर में जाता है, जो डरते डरते एग्जाम सेंटर में जाता है वो पक्का फेल है। उसका रिजल्ट मैं पहले ही बता देता हूं। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि तैयारी तो अच्छी है बट पता नहीं क्या होगा, वो बट पता नहीं फेल होगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए और पक्का सफल होंगे। कभी भी आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि तैयारी तो कर रहा हूं बट पता नहीं क्या होगा। तो ये कभी भी दिमाग में नहीं रखना है। तो दोस्तों हमने चारों पांचों चीजें आज आप डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने।
आपको इन पे फॉलो करना है। धीरे धीरे इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें आपको हो सकता है समझ में आई होंगी। आज एक बार में दोस्तों वीडियो अगर समझ में नहीं आता है, बहुत गहरी बातें मैंने बताई हैं, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब फ्री होते हो तब तक देखिए। जब तक आप शुरुआत नहीं कर पाते हो तब तक लगातार देखिए। और 1 नंबर से 16 नंबर तक क्लासें हो गई, सारी देख लीजिए। सारी देखने के बाद आपके अंदर से एक आवाज आएगी और उस आवाज को सुनिए कि आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो मेरी 3 चीजें याद रखिए, तीनों में से एक आपको फॉलो करनी है। पहली चीज, ऑनलाइन कोर्स जो हमने ऑनलाइन तैयारी सब इंस्पेक्टर के लिए करा दी है, वो आप फटाफट परचेज कर लीजिए और फिर पढ़ाई अपनी शुरू करिए। उसमें मेरी अलग से भी क्लास आ रही है। ऑनलाइन कोर्स जिन बच्चों ने परचेज किया है उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों के लिए मैं अलग से मेरी क्लासें कुछ डालने वाला हूं। लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा, लगातार आपको हम हर चीज बताएंगे। अब हम टॉपिक्स भी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं आपको टॉपिक्स भी शुरू कराऊंगा कि कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करना है और कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है और किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स से हम हर को याद रख सकते हैं। हर चीज की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनाना सिखाऊंगा, चाहे वो साइंस है, चाहे वो जीके है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स, रीजनिंग है। हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक अलग अलग तरीका है, उस पर भी अपन बात करेंगे। इसके बाद अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते, जयपुर में आके तैयारी कर सकते हो, तो बैचेज हमारे पास शुरू हो गए। कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आके आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है। और साथ में दोस्तों गारंटी बैच सुविधा भी हमारे पास है। जिन बच्चों को ज्यादा डर लगता है, जिन बच्चों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो बच्चे गारंटी बैच में भी आ सकते हैं। चाहे आप कितने भी कमजोर हो, 1 साल में गवर्नमेंट जॉब की हम जिम्मेवारी लेते हैं, जिसमें हम ये सारे प्रयोग जो आपको ऑनलाइन में कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये हम ऑफलाइन करते हैं। जो जयपुर के आसपास के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं उसमें, बट उनको सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है। इसके अलावा दोस्तों आप सेल्फ स्टडी भी सकते हो। लगातार अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, लगातार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप अपना खुद का प्लान करिए, खुद अपने से करिए। और सेल्फ स्टडी करने वाला भी सफल हो सकता है आराम से, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने आप को दे पाएगा। ऑनलाइन में अगर आप कर रहे हो या ऑफलाइन आप कोचिंग ले रहे हो, तो आप 4-5 घंटे कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो। दोस्तों जो दूसरा पढ़ाता है उस समय हमें जो समझ में आता है, उसकी बजाय अगर आप खुद किसी टॉपिक को तैयार करोगे, खुद अगर मेहनत करोगे, तो वो टॉपिक ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा दिनों तक चलता है। पढ़ाते समय गुरुजी जब आपको पढ़ाते हैं तो लगता है कि ये चीज मुझे समझ में आ गई, हाँ ये भी मुझे समझ में आ गया, बट वो चीजें दोस्तों अस्थायी है, क्योंकि उसमें आपके दिमाग का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें आपने का कोई रोल नहीं है। उसमें जो करने वाला है वो दूसरा है। और जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो चीजें समझ में नहीं आने वाली है। और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तो कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझाई जाए। इसमें मैथ्स भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है जो समझाने वाली होती है। रीजनिंग के भी बहुत कम क्वेश्चन है तो वो भी समझाने वाली चीज है। इसके अलावा इंग्लिश का इसमें अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि क्या सिलेबस में चेंज होगा, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी आरपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया जाएगा और उसके बाद में आपका जो भय है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ आलसी आदमियों के दिमाग में ये भय है कि पता नहीं सिलेबस में क्या चेंज होगा, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है कभी भी सिलेबस के अंदर। यहीं से इसी के आसपास कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ हटाया जा सकता है, कुछ वेटेज कम किया जा सकता है। इसलिए शुरुआत में वो चीजें शुरू करो जो रहने ही रहने वाली है। हिंदी रहेगी, राजस्थान जीके रहेगा, इंडिया जीके वाले पार्ट रहेंगे, जनरल साइंस कोई नहीं हटा सकता, और करंट तो हमेशा आने वाला है। तो ये 3-4 चीजें जो रहेंगी, तो इनसे हमें तैयारी शुरू करनी है दोस्तों। पता नहीं एग्जाम कब तक कराया जाए, कब तक एग्जाम हो सकता है, बट 3-4 महीने का टाइम हमारे पास है, उसमें मेहनत कर लीजिए और अपनी सीट पक्की करिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आपको भी कुछ मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार इसी तरह से बने रहिए। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली सारी क्लासें आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।